प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन में लगाएं। मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालिएगा उसका 9 अध्याय के वचन 5 और वचन 6 पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, पौलुस के जीवन को जानते हैं। इसका पहला नाम जो था वो शाऊल था। शाऊल का जीवन आपको मालूम है, कैसे वो प्रभु के लोगों को सताता था, हलाकान करता, पीड़ित करता, मार पीट करना, जेल में डालना, तरह तरह से नाना प्रकार से वो कलीसिया को सताता था। प्रभु ने कहा, उसे दर्शन दिया दमिश्क के मार्ग में। जब वो सताने के लिए जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे रास्ते में दोपहर के समय उसे दर्शन दिया। जब दर्शन मिला तो वो अंधा हो गया, इतना तेजोमय वो दर्शन था। और अब जब दर्शन मिला, आंखें दिख नहीं रही, सब कुछ अंधेरा छा गया, बिजली चमकी, शब्दों को वो सुन रहा है, यीशु के शब्द, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और तब ये कहता है कि प्रभु आप कौन हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? प्रभु ने कहा कि तू नगर में चला जा और वहाँ तुझे बताया जाएगा। प्रभु ने उसी समय उसको नहीं कहा, प्रभु ने कहा तुझे बताया जाएगा करना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पौलुस के जीवन को देखिए, वो ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहा था कि मैं जिस मार्ग में हूँ ना वो सबसे बेहतर मार्ग है, मैं जो करता हूँ सबसे अच्छा करता हूँ। पर अंततः अब उसे पता चला कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है, वो तो परमेश्वर के विरोध का काम है। कितने बार मैं और आप अपने समझ का सहारा लेते हैं और हम काम चालू करते हैं, हम जॉब चालू करते हैं, बिजनेस, नाना प्रकार की चीज़ें, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं और अंत में जब हम फेल होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, मानो सब तरफ शून्य, अंधेरापन। ऐसा लगता कि क्यों मेरे रिश्ते खराब हुए, क्यों मेरा परिवार टूट गया, क्यों मेरा बिजनेस खराब हो गया, क्या हुआ मेरे जीवन का, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने नाना प्रकार के प्रश्न। और आपके आसपास आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, उसमें और बहुत सारी बातों को मिलाकर आपको दोषी ठहराएंगे। आपका जीना दुर्भर हो गया, समझ में आता नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। परमेश्वर के लोगों, आज जब शाऊल को, पौलुस को दर्शन मिला और जब प्रभु ने कहा तू मुझे सता रहा है, मैं परमेश्वर हूँ, तू मुझे सता रहा है, तू लोगों को नहीं मेरे विरोध में खड़ा हो रहा है, तब उसको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद उसने पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूँ? प्रभु अब तू बता मैं क्या करूँ? गलती तो हो गई, बिगड़ तो गया है, सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, यहाँ तक कि मैंने तेरे अभिषिक्त एक व्यक्ति को, मैंने उसका वध में मेरी सहमति थी। अब ये रो रहा है, अंधा हो गया। प्रभु ने कहा अब नगर में जा, मेरे लोगों के बीच में जा, मेरे भक्तों के बीच में जा और वहाँ तुझे पता चलेगा आगे करना क्या है। हालेलुया। कितना सुंदर ये संदेश है। बहुत बार आप अकेले हो जाते हैं, अपनी मर्जी, अपना तरीका, अपना पहनावा, अपना खान पान, अपने विचारधारा। हम प्रभु के लोगों से दूर हैं, परमेश्वर के लोग से दूर, प्रभु के दास से दूर, कलीसिया से दूर, संगति से दूर, और अपने तरीके से कर रहे हैं। असफल, असहाय होना, गिरना, फिर ठोकर लगना। कितने बार आपका और मेरा हृदय टूटा है कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे जवान जो संदेश को सुन रहे हैं, कई प्रकार के डिप्रेशन से होकर आप गुजर रहे हैं। बाहर आपको लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, आप वास्तव में बाहर में बहुत सफलता ले रहे हैं, पर अंदर में जो खालीपन है वो केवल आप जानते हैं। आप लड़ रहे हैं उससे, आपके भीतर में संघर्ष है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं हृदय के द्वार के पास खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द को सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता जैसे सब कुछ बनाया वो मेरे साथ और आपके साथ रहने को तैयार है? तब जबकि मैं पापी हूँ, तब जब मैं उसको जान नहीं पाता, तब जब मेरी बुद्धि सीमित है, तब भी मुझसे प्रेम करता है। एक छोटा बच्चा देखे तो सही, न उसको कपड़े पहनने के, न वो कपड़ा पहन सकता, न कपड़ा पहनने का होश है, वो बिस्तर में सब कुछ कर डालता है, फिर भी उसकी माँ उस गंदगी में देखकर भी उससे मोहब्बत करती है, उससे प्यार करती है। पता है किस लिए? क्योंकि उसने उसे पैदा किया है। दूसरी स्त्री शायद ऐसा ना करे, दूसरी लड़कियां उसे देखकर घिन करें, लेकिन उसके माँ सबसे घृणित दशा में भी उसको पोंछ के, साफ करके, धो करके उसे प्यार करेगी, उसे चुम्मा करेगी। क्यों? क्योंकि उसने पैदा किया है। आप जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में हैं, जिस भी गंदगी, जिस भी दुर्गति में है, आपका पिता, आपका परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया, वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपको चूमेगा, आपको दुलारेगा,
आपको पुचकारेगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखे तो सही, सब कुछ लेकर बर्बाद करके लौटा। बड़ा भाई तो दिल कठोर करके बैठा था, ये लायक नहीं है, पर धन्यवाद पिता का, उसने कहा ये मर गया था फिर जी उठा है, ये भटक गया था फिर आ गया है। हालेलुया। ये अनुग्रह, ये प्यार, ये मोहब्बत है परमेश्वर का। शाऊल जो कलीसिया को सता रहा है, मेरे और आपके विचारधारा से तो उसे तो मर जाना चाहिए या तो मृत्यु हो जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा, ताकि हम कहें धन्यवाद परमेश्वर आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा पौलुस से, उस शाऊल से कहा जा मेरे भक्तों के पास, मेरे नगर में जा, जहाँ तू नाश करने जा रहा था उसी दमिश्क में जा और तुझे बताया जाएगा आगे करना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप जिस दशा, जिस परिस्थिति, जिस माहौल में हैं, प्रभु की निकटता में आइए, पुकारिए उसे और कहिए परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। और निसंदेह आप देखेंगे स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। उसके लोगों के द्वारा आपका मार्गदर्शन होगा, उसके दास के द्वारा आपको अगुवाई मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रभु के दासों, प्रभु के संगति में बने रहिए। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करें, प्रार्थना करें, रोटी तोड़ने में लवलीन। यदि आप हैं लवलीन तो निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज उठिए। अब आंखें बंद हैं, पौलुस के आंखें बंद हो गई, शरीर की आंखें, पर दिमाग, मन की आंखें खुल गई है। आज हमारी आंखें खुली है, पर क्या मन का आंख खुला हुआ है? यदि नहीं तो प्रभु को पुकारिए और प्रभु से कहिए परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे जीवन दीजिए प्रभु और मुझे उठाकर खड़ा कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद। वो शाऊल, वो पौलुस जो गिरा, वो पौलुस और शाऊल था, पर जब उसको प्रभु ने उठाया वो कुछ और ही बन गया, कुछ और अनुग्रह। और दुनिया आज उसे पौलुस के नाम से, संत पौलुस के नाम से जानती है। यदि आज आप गिर रहे हैं, कोई और गिर रहा है, प्रभु से कहिए प्रभु जी मुझे उठा लीजिए। और जब अब कोई उठेगा वो कुछ और ही होगा, कुछ नया बनेगा। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। आप गिरे हुए हैं, टूटे हुए, प्रभु जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जिसे प्रभु ना जाने। इसलिए पिता के लोगों, प्रभु के लोगों, प्रभु के भक्तों, लौटिए परमेश्वर के पास, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रत्येक भक्तों और संतों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस वीडियो, इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब पर दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु, और इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर। सब प्रकार की निराशा, सब प्रकार की बुरी बातें इनके जीवन से दूर हो और तेरा अनुग्रह का हाथ इनके जीवन पे हो। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। सारी महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।